नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं केतु के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की चर्चा बीते दिनों हो चुकी है, पर केतु, इस ग्रह को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, केतु इस समय हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, केतु संचरण कर रहे हैं। और जब चंद्रमा के नक्षत्र में केतु संचरण करते हैं, राहु संचरण करते हैं, शनि संचरण करते हैं, तो मानसिक अशांति, अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, शनि राहु केतु से दृष्ट हैं, युत हैं, अथवा चंद्रमा शनि राहु केतु के नक्षत्र में है, अथवा शनि राहु केतु इनमें से कोई ग्रह चंद्रमा, अच्छा यहां गौर करिएगा कि चंद्रमा के केवल एक हस्त नक्षत्र की चर्चा नहीं चल रही है। चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र में, 3 नक्षत्र हैं चंद्रमा के, तो चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र में ऐसी स्थिति अगर है तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को इस समय विशेष रूप से भ्रम की स्थिति हो रही होगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो फिर आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। बात जब भी तंत्र मंत्र के प्रयोग की आती है, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जानते हैं मैं सदैव इसका खंडन कर दिया करता हूं और हमेशा कहा करता हूं कि किसके पास इतना समय है कि आपको बर्बाद करने के लिए वो तंत्र मंत्र का प्रयोग कराएगा और उसके लिए खर्च करेगा। लेकिन केतु का चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण, ये ऐसा समय है कि इस दौरान नजर लगने की शिकायत, तो अगर सचमुच आपका कोई ऐसा विरोधी है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इत्यादि, तो वो तंत्र प्रयोग भी आप पर विशेष रूप से काम करेगा। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित हैं, उनको मानसिक रोग, अनिद्रा की शिकायत, व्यर्थ के सपने, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिलेगी। विशेष रूप से ये वो समय है जहां आपको बहुत सचेत रहना है। प्रिय दर्शकों, केतु की ये स्थिति हस्त नक्षत्र में 2 दिसंबर 2024 तक जारी रहने वाली है और इसके पश्चात केतु सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल के दौरान एक और गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आपके घर में बालिका है, कन्या है, और एकाएक, भाई ये तो पहले से तय नहीं होता, अगर पहली बार वो कन्या ऋतुमती हो रही है, यानी रजस्वला हो रही है, ये बता के होगा नहीं, जिनको पहले से हो रहा है उनको पता है, साइकिल पता है कब टाइम आएगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए आपको बहुत सजग हो जाना होगा। अगर आपकी बेटी है, आपकी घर में कोई बच्ची है आपकी, बहुत सचेत होइए, क्योंकि इस समय में जबकि केतु चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, ये पीरियड्स को अनियंत्रित कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। बल्कि मैं यहां एक सलाह देना चाहता हूं, अगर ऐसा हो गया आपके यहां तो तत्क्षण अपनी बालिका को प्रयत्नतः, अगर बहुत क्लास छूट न रहा हो ऐसा, क्योंकि मैं बात पहली बार का कर रहा हूं, तो यानी 12-13 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, तो प्रयत्नतः उसे घर में रखिए, स्कूल इत्यादि अभी मत जाने दीजिए, किसी के यहां का दिया लिया मत खाने दीजिए, इसके बारे में और किसी से भी जिक्र मत करिए। याद रखिएगा कि केतु ही वो ग्रह है जो सर्वाधिक तंत्र मंत्र के प्रयोग को सपोर्ट करता है, नजर की शिकायत को सपोर्ट करता है, नजर लगने की शिकायत होती है। अब अगर कहीं आपकी कुंडली में भी चंद्रमा ऐसी स्थिति में है, पीड़ित है, जैसा मैंने अभी चंद्रमा की स्थितियों का जिक्र किया कि केतु के राहु केतु के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, अथवा राहु केतु शनि इनके नक्षत्र में है, चंद्रमा के तीनों में से किसी, केवल हस्त की चर्चा नहीं है, तो आपको अपना कार्य बहुत गुप्त रख करके करना होगा। कोई भी कार्य करिए, ये वो समय चल रहा है जहां अगर आप अपने कार्य को गुप्त नहीं रखेंगे तो आपका कार्य बिगड़ेगा। अब एक और बात, आने वाले दिनों में, अभी कल ही मैंने चर्चा की थी आपके सम्मुख बुध के परिवर्तन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुध अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वक्र होंगे।
वक्र अवस्था में सिंह, क्योंकि लंबा समय इधर चलेगा वक्र अवस्था में बुध के रहने में, इस समय ये परेशानियां और बढ़ जाएंगी जिन लोगों की कुंडली में केतु किसी भी तरह से पीड़ित है। माफ करिएगा, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है अथवा चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है। तो समझ लीजिए आपको लगातार नाना प्रकार की परेशानियां देखने को मिलेंगी। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो समय काल होता है उसमें सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपने घर में कोई कागज कहीं रख दिया और पूरे घर को आपने तहस नहस कर डाला, सबको उटपटांग बोला, पता चला आपने ही कहीं रख दिया था। भ्रम, ये एक मैंने सबसे सरल उदाहरण दिया है। आप समझ लीजिए कि ये भ्रम की जो स्थिति है ये और बड़े स्तर पर हो सकती है। अब ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर। एक और बात, प्रिय दर्शकों, जैसे राहु की जब गणना हुई थी तो बहुत सी राशियों के लिए मैंने कहा था राहु बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि केतु सबके लिए बुरा ही लाएंगे, केतु केवल और केवल खराब ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि केतु की चर्चा केवल और केवल खराब में ही है। जैसे मान लिया जाए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु की चर्चा बहुत अच्छी हुई थी, तो केतु की भी चर्चा इनके लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए तंत्र मंत्र या कोई विशेष शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, लेकिन कर्क के लिए केतु का यह गोचर अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा के नक्षत्र में होने के बावजूद आपको कोई विशेष, छोटे भाई बहन के साथ किसी न किसी तरह के वहम, किसी तीसरे की वजह से हो सकता है मतांतर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो यह हो सकता है। वहीं सिंह के लिए अगर देखा जाए तो सिंह के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। राहु के लिए मैंने बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं कहा था, पर केतु के लिए आपके लिए अच्छा कहूंगा। यहां धन खूब खर्च होगा, याद रखिएगा, धन खूब खर्च होगा, पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, धन आकस्मिक भी प्राप्त होगा। और कन्या के लिए भी इस केतु के गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, एक मानसिक अशांति, अवसाद, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं तुला के लिए राहु भी ठीक थे, केतु भी बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। वृश्चिक के लिए भी लमसम स्थिति ठीक है, केतु का ये जो गोचर है अच्छा माना जाएगा। तो वहीं धनु के लिए ठीक नहीं है, मकर के लिए बढ़िया है। मकर के लिए भी देखा जाए तो नवम के केतु, ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि राहु की चर्चा उन राशियों के लिए हो चुकी है, तो राहु से केतु की चर्चा अलग नहीं जाएगी, बात बराबर ही होगी। जिनके लिए अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। यहाँ एकाध किसी के लिए हो सकता है, जैसे मैंने सिंह के लिए, अगर मैं सिंह की बात करूं तो सिंह के लिए राहु की चर्चा अच्छा नहीं कहा था, पर केतु के लिए आकस्मिक धनदायक है, तो ये ठीक है। तो वहीं मकर के लिए देखा जाए तो मकर के लिए ठीक है। कुंभ के लिए अगर आप देखें तो आकस्मिक धनदायक लेकिन परेशानियां लगातार देगा। और मीन के लिए भी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु, जैसी मैंने स्थिति बताई कि चंद्रमा के नक्षत्र में है अथवा चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है, अथवा चंद्रमा के नक्षत्र में शनि राहु केतु में से कोई ग्रह है, तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। इन उपायों का सहारा लीजिए ताकि ये जो समय है शांति से बीत जाए। आप किसी भी तरह के मानसिक अशांति, परेशानी, किसी भी तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनकी कुंडली में सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, ये वो समय है कि आप डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। चांदी का एक पात्र लीजिए और उसमें गंगा जल भर करके अपने घर के पूजन स्थल पर रखिए। एक और बात, बासी भोजन, बहुत तीखा मसालेदार भोजन बिल्कुल भूल कर भी मत करिए। और सायंकाल जो भी आप भोजन करते हैं उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके अपने भोजन में से कुत्ते को दीजिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। और गणेश जी की आराधना सर्वोपरि है, इस आराधना से आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और ये उपाय वो लोग विशेष रूप से करें जिनकी कुंडली में, जो भी मैंने चर्चा की केतु की, कि या तो वो चंद्रमा के किसी नक्षत्र में है, चंद्रमा के साथ है, पर इसका यह मतलब नहीं बाकियों के साथ भी, क्योंकि मैंने भी बीते दिनों लगातार इस सूत्र को कई लोगों के ऊपर घटा करके देखा, वो कुंडली में स्थिति अच्छी होने के बावजूद मानसिक रूप से अशांत और परेशान है। केतु हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, इसी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। ये छोटी जानकारी थी लेकिन आपके लिए काम आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।